कल दीपावली है, इसको लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति की खरीदारी लोग जमकर कर रहे हैं। इसके अलावा फूलों की माला की भी खरीदारी हो रही है। साथ ही मिट्टी के दियों की भी खूब डिमांड है। इससे पहले शुक्रवार यानी धनतेरस के दिन बाजारों में आभूषण और गाड़ियों की जमकर खरीदी हुई। लोगों ने सोने और चांदी के सिक्के भी खरीदे, तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों में भी काफी भीड़ देखने को मिली। तो देखिए, दीपावली को लेकर जो है बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। कल धनतेरस था और धनतेरस के दिन देखें तो पूरे बाजारों में भीड़ देखने को मिली है। लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति जमकर खरीद रहे हैं और हमारे सहयोगी आशुतोष लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, कल दीपावली है और इसको लेकर बाजारों में क्या कुछ रौनक देखने को मिल रही है, क्या कुछ लोग खरीद रहे हैं? नहीं, बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल बाजार की बदली हुई है। थोड़ी तस्वीर हम दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग बोरिंग रोड में हैं और यहाँ पर कल भी खरीदारी हुई थी, चूंकि धनतेरस था, कल भी खरीदारी हुई थी और आज भी खरीदारी हो रही है और बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। चूंकि दोपहर का वक्त है, इसलिए कुछ देर पहले तक यहाँ भीड़ थी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि शाम के बाद एक बार फिर से भीड़ होगी। और जो बाजार कहते हैं सज जाना, तो बाजार पूरी तरीके से सज चुका है और आपको हर एक तरह के सामान यहाँ पर मिल रहे हैं। और आप देखिए कि पूजा की जो सामग्री होती है, सभी सामग्री आपको यहाँ पर बाजारों में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ एक खास बात यह है कि यहाँ पर पॉल्यूशन की भी चिंता गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को सता रही है और यही वजह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कहा गया है कि आप क्रैकर न फोड़ें, पटाखे न फोड़ें। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो दीपावली के इंतजार में जो भक्त बैठते हैं, जो लोग हैं जो पूजा करते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि पटाखों की दुकान लगी हुई है, पटाखे भी यहाँ बिक रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे शाम बीतेगा और चहलकदमी बढ़ेगी। और सबसे खास बात यह है कि जो ट्रेंडिंग दिए हैं, जो अपने परंपरागत दिए हैं, वो भी बाजार में देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल देखने को मिल रही है। आमतौर पर चाइनीज दिए ही दिखते थे, लेकिन कुछ दिए जो अपने परंपरागत तरीके से बनाए जाते हैं, वो भी ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो पब्लिक है वो धीरे धीरे मार्केट में, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि दोपहर का वक्त है, इसलिए थोड़ी सी भीड़ कम है। लेकिन जैसे जैसे शाम होगा वैसे वैसे बाजार में भीड़ बढ़ेगी। लेकिन बाजार पूरी तरीके से तैयार है अपने ग्राहक के लिए। और स्वाभाविक तौर पर धनतेरस के दिन बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई और कल की जो स्थिति थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। पूरा पटना एक तरह से कह सकते हैं जाम की स्थिति में था और जिस रास्ते पर भी नजर जा रही थी वहां पर जाम के हालात थे। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर जो पब्लिक है वो तैयारी शुरू हो चुकी है, खरीदारी शुरू हो चुकी है। चूंकि ये दिन जो होता है वो लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है इस दिन। और मैडम, आप लोगों की खरीदारी हो गई? अभी बस हम आए ही हैं खरीदारी करने के लिए। ऐसा रहता है कि दीपावली के शुभ अवसर पर 3 दिन पहले 3 दिन बाद आप सड़कों पे भीड़ देखिएगा तो पूरे उन्माद के साथ, बहुत हर्षोल्लास के साथ हर आदमी अपने अपने घर की खरीदारी करता है। हम भी उन्हीं में से एक हैं और आप सबको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैडम, आपको भी शुभकामनाएं। तो बाजार आप घूम रही हैं, क्या रेट में कुछ फर्क है या फिर पहले जैसा? देखिए, महंगाई तो हर रूप से बढ़ रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो लोकल भाई बंधु हैं इन लोगों की भी कमाई होनी चाहिए। तो हर बार आप समझिए कि थोड़ी बहुत तो बढ़ोतरी रहती ही है। और नहीं तो फिर आप दूर दराज में जाइए जहां आपको सस्ते सामान तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर आवाजाही की बहुत तकलीफ हो जाती है। तो जो होता है आदमी अपने लोकल में ही, लोकल एरिया के मार्केट में ही अपने भाई बंधुओं से हम लोग खरीदारी कर लेते हैं। पटाखे इस बार छूट रहे हैं या नहीं छूट रहे हैं? हर साल सुप्रीम कोर्ट हमसे गुजारिश करता है कि पटाखे न छोड़े, लेकिन हर बार आपको कोई ना कोई बच्चों का सेगमेंट मिल जाएगा जो पटाखे छोड़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए अब की बार बच्चे भी ज्यादा उत्सुक हुए, कॉन्शियस हुए हैं, अवेयर हैं, तो बहुत कम है। मुझे लगता है फुलझड़ी और अनार यही सब करेंगे और ज्यादा बम पटाखे नहीं होगी, क्योंकि सबके घर में पेट्स भी रहते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है 2-3 दिन। तो मैडम, आप लोगों ने खरीदारी कर ली? कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, साथ ही में हम लोग। साथ ही में है। इस बार कुछ डिफरेंट है क्या या पहले जैसा ही? नहीं, वैसे ही है। वैसा ही है। धनतेरस के दिन कैसी रौनक रही? कुछ भी कोई स्टील का बर्तन ले लिए, कभी
इसी साल चांदी का ले लिया, अभी स्टील का ही लिए हैं। तो चलिए ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि जो पब्लिक है वो अभी बाजार में, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे शाम होगा जी। पब्लिक बाजार में दिखने लगेगी, क्योंकि ये एक दिन जो होता है धनतेरस के बाद का जो दिन होता है वो काफ़ी अहम होता है। और इसी दिन आप मिट्टी के दिए ले सकते हैं या घर सजाने के लिए आप इलेक्ट्रिक लाइटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पूजा की जो सामग्री होती है, पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं। और बाजार में सबसे खास बात यह है कि बाजार में सब चीज़ें एक तरफ होती हैं, लेकिन गणेश और लक्ष्मी की जो मूर्ति होती है वो पसंदीदा वस्तु होता है यहाँ पर खरीदारी के लिए। तो वो चीजें भी देखने को मिल रही हैं। और आशुतोष ये बताइए कि लगातार जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील भी करते रहते हैं देशवासियों को कि अपने स्थानीयता को महत्व दें। अपने जो वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया, जो मेड इन इंडिया का उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया और मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया, उसका कितना असर इस बार दीपावली में देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल बदलते समय के साथ स्वाभाविक तौर पर परिस्थितियां बहुत कुछ बदल जाती हैं, लेकिन ये एक अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है। मैंने पहले भी कहा कि ये एक अच्छी तस्वीर देखने को मिलती है कि अगर आप ऐसे दिए जो आमतौर पर कुम्हार बनाते हैं, अगर ऐसे दिए आप इस्तेमाल करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर एक परिवार को लेकर के, या फिर एक जो विश्वकर्मा योजना आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, ताकि जो लोकल कुम्हार हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा मौका मिल सके। कुछ लोग हैं खरीद रहे हैं। सर आप लोग खरीदारी कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये जो अभी जो पारंपरिक दिए हैं और डिजाइनर दिए हैं, क्या मार्केट में देख रहे हैं? मार्केट में तो इसी का आज महत्व है। जो पारंपरिक तरीके से दिए, पारंपरिक जो पहले चाइनीज दिए भी आते थे। हाँ, तो अभी तो मिट्टी के बर्तन में ही हम लोग शुभ मानते हैं। अच्छा, हाँ, हमेशा इस्तेमाल करते हैं। घर में भी मिट्टी के ही दिए ही जलाते हैं। घर में भी मिट्टी के दिया। लेकिन अब समय बचाने के लिए लोग लाइट की लड़ी भी इस्तेमाल करने लगे हैं। वो फैशन में आ गया है। वो फैशन में आ गया है। और नहीं तो हम लोग मोमबत्ती और घी और तेल का ही यूज करते हैं। तो आप देखें तस्वीरों में, यहाँ पर बहुत अच्छी तस्वीर है। अलग अलग तरह के दिए हैं और इन्हीं दियों का इस्तेमाल जो पब्लिक है वो कर रही है, खरीदते हैं लोग। तो ये एक अच्छी बात है। और वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीज़ों को बढ़ावा तो ज़रूर मिलना चाहिए। और ख़ासतौर से त्यौहार में अगर मिलती है, स्थानीय चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, तो पर जो स्थानीय व्यवसायी हैं उनका हौसला भी बुलंद होता है। तो ये अच्छी तस्वीर है। छोटा सा आप देख सकते हैं का एरिया है, चारों तरफ बाजार सजे हुए हैं। जो पब्लिक है, ग्राहक हैं, उनका इंतज़ार है। और मुझे लगता है कि शाम होते होते यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ और रौनक देखने को मिलेगी। और पब्लिक जो है धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ये उम्मीद की जाती है कि ये त्यौहार जो है वो माता लक्ष्मी को और भगवान गणेश को प्रसन्न करने का त्यौहार है। और इस त्यौहार के जरिए ही अपने घर में सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो त्यौहार है इस बार बेहतर हो, सभी लोग बेहतर तरीके से मनाएं और अच्छा इसका असर दिखे, उस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। और हर एक पल पल की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। चलिए बिल्कुल आशुतोष, अब अभी दोपहर का वक्त है तो ऐसे में भीड़ तो कम ही रहेगी, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलेगा तो लोग अब खरीदारी करने के लिए बाजार में पहुंचेंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आशुतोष आपका। और हमारे बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज।